देखना चाहिए। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। ये पैराग्राफ पूरा हुआ। इसमें स्वामी जी के इतने खुलकर भाव हैं लोगों के। ये हम लोग कई जगह कथा, भागवत, रामायण सब सुनते हैं, वो सब बढ़िया है, सब अच्छी है, भगवान की तरफ ले जाने वाली है। किंतु स्वामी जी महाराज ने यह जो खोल करके बातें बताई है संसार की वास्तविकता, तो इसमें हमें पूरा ध्यान चाहिए सावधानी के साथ। डॉक्टर साहब यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। काल दे दिए राम, मक्खन काल के हाथ में दे दिए, कुछ कर नहीं। हाँ हाँ, क्या बोले, सुनाई नहीं दिया ब्रिजवासी जी। जी राम जी प्रणाम। मक्खन निकाल के दे दिए ना, दूध नहीं जमाना करना, बिलोना नहीं, कुछ नहीं की। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे बिजली के संबंध में रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की मानता है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सत्संग और नहीं मिला है, किंतु लोगों पे भगवान की ऐसी असीम कृपा है, संतों की कृपा है, और ऐसे उच्च कोटि के साधक जिन्होंने स्वामी जी महाराज का संग किया है, उनके प्रवचन सुने हैं, और हम सब भाई बहन इसमें लगे हुए हैं। इन बातों पर बहुत विशेषता से ध्यान देना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं। इस अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहां कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं है। अब महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। यहाँ एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज दी है। तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि उसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की ही है। ऐसे ही कोई फूल दे तो राजी हो जाए, वाह वाह, कि वाह वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशीय देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, उनके गुरुजी हैं वो। रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं। किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपये बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति
महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं। इस जिस किसी में जहां कहीं विशेषता दिखे वह भगवान की दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियां बताई है। इसका तात्पर्य है कि इन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण हरेक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेगी। उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उन हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस न जाए, ये सावधानी रखें। अब आगे विशेष बात आएगी। इससे पहले डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में उतरनी ही चाहिए, अब नहीं तो कब। डॉक्टर साहब बताइए। नारायण नारायण। अब इतना स्पष्ट महाराज जी ने कहा है और फिर उदाहरण भी कैसे कैसे दिए कि भाई अगर रेडियो में आवाज आ रही है तो मनुष्य राजी होकर के देता है कि देखो ये यंत्र में कितनी अच्छी आवाज आ रही है। और रेडियो में वो शक्ति है, वो रेडियो की खुद की थोड़ी है। अब ये बात अनजान व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन जो जानकार है वो जानता है कि अगर अभी बिजली बंद हुई तो ये बोलना बंद। तो इस तरह से जो जानकार व्यक्ति है वो उस रेडियो पे आकर्षित नहीं होता है, उस वस्तु पे, उस व्यक्ति पर आकर्षित नहीं होता है। वो ये देखता है कि ये सुंदरता, ये योग्यता, ये जहां जिस पावर हाउस से आ रही है वो हमारे हैं। ये बात महाराज जी समझाते हैं। दूसरे उदाहरण भी दिए हैं। तो वेश्या का उदाहरण दिया है, सुंदर गाना गा रही है तो संत है उनका ध्यान ठाकुर जी भी जाता है। ओह कैसा कंठ दिया है भगवान ने, कितनी सुंदर आवाज है। तो बताइए, उन भगवान के सिवा दूसरा याद ही नहीं आता। तो ये हम अपने जीवन में इस बात को यदि गहराई से स्वीकार करें कि भाई वस्तु स्थिति तो यही है। हमने आज तक जो भी संसार में बसावट महसूस की है उसमें ये वास्तविकता हमें मालूम नहीं थी, इसीलिए फंसे हैं। अब हमें वास्तविकता पता लग गई कि भाई भगवान साफ साफ कह रहे हैं संसार में कहीं पर आपको विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, योग्यता दिखाई दे है तो वो उस वस्तु की नहीं है। और शरणानंद जी महाराज ने एक जगह कहा है कि एक फूल को हम देखते हैं तो कितना सुंदर खिला हुआ है, कितना उसका सुंदर रंग है, कितनी उसकी अच्छी महक है, लेकिन वही फूल दूसरे दिन मुरझा कर जमीन पर गिर जाता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि वो सुंदरता उसकी नहीं थी, उसकी होती तो रहती। वो सुंदरता जिसकी थी, जिसने उसको देख लिया उसने उनको पा लिया, और जो उस फूल की सुंदरता में फंस गया वो उसको कुछ मिला नहीं। एक इसमें बहुत विशेष बात आई है कि हमें ये भी विचार करना चाहिए कि ये जो सुंदरता है, ये सुख रूपता है, क्या इससे हमें कुछ मिलता है और क्या इससे हमारी तृप्ति हो जाती है? तो हमारा अनुभव आएगा कि इसमें क्षणिक सुख तो दिख रहा है, लेकिन इससे तृप्ति कभी नहीं हो रही है, क्योंकि एक ही भोग को हमने एक बार भोगा है और अब भी उस भोगने की इच्छा बनी हुई है। इससे सिद्ध कि उससे तृप्ति पहले हुई नहीं तो अब भी नहीं होगी। शास्त्रों में तो यहां तक आया है कि एक ही मनुष्य को यदि पूरे संसार के भोग
धन, स्त्री, पुरुष सब दे दिए जाएं तो भी उसकी तृप्ति कभी नहीं होगी। उसका कारण क्या है कि हम है चेतन परमात्मा के अंश और ये सारा जड़ है, तो हमारी सजातीयता नहीं है इसके साथ, तो इसलिए हमारी तृप्ति कभी हुई नहीं। अब इस जीवन में भी 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष जिसके जितने चले गए, वो अपने पिछले जीवन को ध्यान दे कि हमने जो जो सुख भोगे हैं शब्द स्पर्श रूप गंध के, आज भी उसकी तरफ हमारी आकर्षण की बुद्धि क्यों है? क्योंकि आज तक तृप्ति हुई नहीं। लेकिन अब हमको ये पता लग गया कि आज तक नहीं हुई, एक भोग को अनेक बार भोगा है, फिर भी उसको भोगने की इच्छा है। सिद्ध क्या हुआ कि हमने इस पर विचार ही नहीं किया कि हमारी तृप्ति कभी होनी ही नहीं है। क्यों? ये विजाती है ना। जैसे आंख के सामने आप ला करके कितनी ही बढ़िया बढ़िया मिष्टान, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट चीजें रख दो, लेकिन अगर आप के मुंह पर पट्टी बांध दी जाए तो आपको उससे क्या सुख मिलेगा? क्यों? कि वो आंख की जाति की चीज नहीं है। वो आंख तो रूप को देख सकती है, वो स्वाद को नहीं पहचान सकती। तो इस तरह से हम हैं भगवान के चेतन अंश, हमें मिलेगा आनंद और सुख, वो मिलेगा चेतन से। तो जड़ के पीछे हम कितना ही दौड़ते रहे, समय निकल जाएगा और ये शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाएगी। हमारी स्थिति क्या है कि इंद्रियों में शक्ति नहीं है भोगने की, लेकिन की इच्छा बनी हुई है। तृष्णा का तरुणायते शास्त्रों में है कि उम्र बीतने से आदमी बूढ़ा हो रहा है, लेकिन तृष्णा है वो तरुण हो रही है, जवान हो रही है, यानी और बढ़ी। तो इस पर विचार करने से हमें ये समझ में आएगा, और आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब ये भगवान ने साफ साफ कहा है कि भाई जहां जहां तुझे विलक्षणता विशेषता दिखती है तू मुझे देख वहां। तो हम सब इस फंसावट से छूट सकते हैं, और नहीं तो आज तक जो समय गया है ऐसे ही और समय चला जाएगा। और एक बार मनुष्य शरीर चला गया, फिर और किसी शरीर में हमें ये बातें न तो मिल सकती है, न हम समझ सकते हैं, न हमारे अंदर योग्यता है, और न दूसरी इसका अधिकार है। तो अब जितना जल्दी होवे तत्काल इस कार्य को समझ करके और अपने जीवन को सफल बनाए। नारायण नारायण। तो आपने बहुत बड़ी बातें बताई। हाँ नटवर जी पूछिए। हाँ नटवर जी पूछिए। प्रणाम। मेरा ये कहना है कि उस स्त्री की आवाज सुंदर नहीं होती, कर्कश होती, तो उसमें संत क्या सोचते? तब वो नहीं सोचते कि देखो यहाँ भगवान है जो कैसी लीला कर रहे हैं। सुंदरता तो इतनी दी है, लेकिन आवाज में इसके इतनी कर्कशता दी है। वो तो भगवान को ही देखते हैं, वो भी एक विशेषता ही है। संत है, उनकी दृष्टि दूसरी चीज पर नहीं पड़ती। हम लोग हैं वो समझ सकते हैं कि देखो सुंदर इतनी है और इसमें ये क्या घटिया चीज मिली है, तो हमारी दृष्टि उस घटिया चीज पर है। अभी भी हमने भगवान की तरफ नहीं देखा। और संत तो दुष्ट में भी भगवत बुद्धि क्यों करते हैं कि ये कलयुग की लीला हो रही है ठाकुर जी की। तो संतों का देखने नजरिया बदल गया। उन्होंने भगवान के इन बातों पर विचार करके और इनको स्वीकार कर लिया कि भगवान कह रहे हैं, बस हमें और किसी की जरूरत नहीं है। तो काम बन जाएगा, और नहीं तो फिर वो उस चीज में फंस जाएंगे, आवाज में फंस जाएंगे, सुंदरता में फंस जाएंगे, अथवा असुंदरता के प्रति घृणा में फंस जाएंगे। यही होगा फिर हमारा। नारायण नारायण। हाँ नटवर जी हाँ पूछिए। नटवर जी का तो हो गया, तो और किसी को कोई बात कह रहे मेरा समाधान हो गया, तो और किसी को कोई बात पूछनी हो तो साहब ये जो विशेषता है वस्तुओं में व्यक्तियों में, इसके बारे में एक भाव है कि स्वामी जी के विशेषता एकमात्र केवल भगवान की थी।
जी तो कलकत्ते में सत्संग होता था, 50,000 आदमी करीब, आपने देखा है वो मोहन जी बगान ग्राउंड है जो कि मिलिट्री के अधीन ग्राउंड। जी जी जी। तो वहाँ सत्संग होता था, तो वहाँ ईस्टर्न कमांड के चीफ हेड भी आते थे। तो हम लोगों में चर्चा हो जाती थी नीचे पाठ में बैठने वालों में कि आज वो आए हैं, आज वो बड़े उद्योगपति आए हैं, आज मिनिस्टर आए हैं, किंतु स्वामी जी महाराज के उन बातों में कोई नजर नहीं जाती थी। वो तो अपने संत भाव से रहते थे और प्रवचन करते थे, ये आपने देखा। तो उनकी बिल्कुल विशेषता अन्य मंचों पे देखा गया है कि कहीं भी कोई बड़ा आदमी आता है तुरंत उसको बुलाया जाता है, मंच पे माला पहनाई जाती है। विशेषता स्वामी जी की नजर में एकमात्र भगवान की थी, ये आपके हमारे सबके देखने में आया। तो हमें भी उसका असर नहीं करना चाहिए। आपको एक घटना और सुनाता हूँ, आपके बोलने से याद आई। सुनाइए। स्वामी महाराज की दृष्टि में ये धन की क्या कीमत थी, ये हाँ आप बताइए, बता। बताइए बताइए, बहुत मेहरबानी ये होगी। बात है गोविंद भवन में एक बार महाराज जी का सत्संग हो रहा था कलकत्ता में, और ठीक है। शायद 15-20 दिन के लिए वो सत्संग का कार्यक्रम था। हम्म। तो उसमें ब्रह्मचारियों के साथ मैं भी था महाराज जी के परिक्रमा में। तो मेरी भी ड्यूटी लगा दी कि इस श्यामे की ड्यूटी लगा दो, वो जो भिक्षा लेते हैं उसमें, अच्छा। भिक्षा हम लेने में। तो मेरे को वो गोविंद वन का एक कमरा था ऊपर हॉल के पास में, तो उस कमरे में मेरे को बिठा दिया कि जो टिफिन आते हैं वो सब ले लो। तो मनमोहन जी, डूंगर जी, नारायण जी, ये लोग मेरे को बता रहे थे ये इतने इतने टोपियां रखे हुए हैं, इसमें दाल डालना, इसमें ये दही डालना, इसमें ये रोटी डालना, इसमें ये चावल डालना, ऐसे तो वो रखे हुए थे। तो एक टिफिन आया, मैंने उस टिफिन को खोला, तो उसमें अ, नोट थे 100-100 के, एक गड्डी, अच्छा। तो गड्डियां थी। फिर नीचे वाले में खोल के देखा, तो उस टाइम में वो 1000-2000 के नोट थे, मुझे पूरा याद नहीं है, बड़े नोट थे। हाँ, तो चलते थे गड्डियां उस थी, टाइम। उस गड्डियां थी, तो गड्डियां थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सारे तीनों चारों टिफिन खोल के वो उसके खंड खोल के देखे, सब में रुपए भरे हुए थे। तो मैंने एक ब्रह्मचारी को बुलाया, मैंने कहा भाई ये इसको कहाँ डालें? तो वो हंसने लगे। कौन सी रुपया में डाले? हाँ, इसको कौन से टोपी में डाले? तो वो हंसने लगे। मैंने कहा यार तुम यहाँ बैठो, मैं महाराज जी के पास जाता हूँ। तो मैं वो टिफिन बंद करके महाराज जी वाले कमरे में ले गया। तो महाराज जी को मैंने कहा ये भिक्षा आई है, अब इसका क्या करना है? महाराज कहा अरे देखो इसमें नाम देखो टिफिन पे। अब वो देने वाला इतना समझदार था, तो बिल्कुल नया टिफिन लाया, नाम कहीं लिखा ही नहीं, क्योंकि उसको तो देने थे रुपए, ऐसे तो महाराज जी हम्म। लेते नहीं थे। हम्म। तो मैंने देखा भाई उसमें नाम कुछ है नहीं, नया टिफिन है, तो अब क्या करें? तो महाराज जी ने कहा भैया करे, तू कल सुबह जा वृंदावन ये टिफिन हम्म। लेके, हम्म। और वहां बिहारी जी को चढ़ा दे ये रुपया। वो शायद 1.25 लाख 1.5 लाख ऐसा रुपया था, अच्छा सवा अच्छा। लाख था शायद। तो मैं कहा महाराज जी बात ये है कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं चला जाता हूँ, लेकिन एयरपोर्ट पे भी सामान की चेकिंग होती है, और उस समय से पूछा जाएगा इतना पैसा तू कहाँ से लाया? उस जमाने में 1.25 लाख रुपए की कीमत होती थी, ये बिल्कुल। शायद शायद 30-40 वर्ष पहले की बात, हाँ जी। 30 वर्ष पहले की बात होगी। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम ये बोल देना कि ये तो दान का पैसा है, मैं तो बिहारी जी के चढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कहा वो नहीं माने और वो ही ले लें, तो बोले अपने तो बिहारी जी के ही है, वो तो कोई बात नहीं है। तो मैं चला गया, तो मैं टिकट मेरा बनवा दिया, तो मैं हवाई जहाज से दिल्ली चला गया, और दिल्ली से वहाँ विद्यावती मैया जी को फोन कर दी कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो कार की व्यवस्था हो गई वहाँ दिल्ली से वृंदावन। तो वहां मैंने ले जाकर के मैया जी को दे दिया। मैंने कहा अब आप इसको बिहारी के चढ़वा दीजिए। तो बात क्या है कि हम जो बात करते हैं वो बात हमारे जीवन में कितनी उतरी है, ये मूल बात है।
कि स्वामी जी ठीक महाराज है। की दृष्टि में धन की क्या कीमत थी आप देखिए, वो तो केवल भगवान को ही समझते थे, ये भगवान का ही ये खेल है, चलो भगवान के चढ़ा दो ले जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। ये बात, ये घटना घटी हाँ, इसलिए आपके वो मेरे साथ को में, याद आ हाँ, गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब समय हो रहा है सुरेश जी, कोई और भाई बहन का प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो फिर भजन सुनेंगे। वैसे हाँ, और किसी का कोई जरूरी हो तो पूछ लो, कोई बात नहीं है, 2 4 5 बार की नहीं तो अब चर्चा हो गई, भजन सुनते हैं। हाँ जी कोई बोल नहीं रहे, हो गया सबका अभी तो डॉक्टर साहब सुनाओ फिर भजन सुनो। ठीक, एक आपको बहुत असीला भजन सुनाते हैं, देखिए। वाह जिस बहुत अच्छा सुना। ओ जी म्हारा नटवर नागरिया, ओ जी म्हारा नटवर नागरिया, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, ओ जी म्हारा नटवर नागरिया, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा। ओलियों का मतलब तो मारवाड़ी हैं, ओलियों का मतलब भगवान की याद, ओलियों का मतलब याद। थारी तो ओलियों गिरधर में करा, थारी तो ओलियों गिरधर में करा, प्रभु था बिन भाव जीवड़ो नहीं लागे जी सांवरा, प्रभु था बिन मारो जीवड़ो नहीं लागे जी सांवरा, ओ जी म्हारा नटवर नागरिया, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, ओ जी म्हारा नटवर नागरिया, थासु तो बिनती गिरधर में करा, थासु तो बिनती गिरधर में करा, ते गोकुल तज कर मथुरा क्या ने जावो जी सांवरा, थे गोकुल तज कर मथुरा क्या ने जावो जी सांवरा, ओ जी म्हारा नटवर नागरिया, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, ओ जी म्हारा नटवर नागरिया, एक घड़ी तो ठहरो सांवरिया, एक घड़ी तो ठहरो सांवरिया, थारी गोपियां सगली था बिन व्याकुल होवे जी सांवरा, थारी गोपियां सगली थारे बिन व्याकुल होवे जी सांवरा, थारी गोपियां सगली था बिन व्याकुल होवे जी सांवरा, ओ जी म्हारा नटवर नागरिया, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, ओ जी म्हारा नटवर नागरिया, ओ जी म्हारा नटवर नागरिया। नारायण नारायण।
बहुत बढ़िया प्रेम का बहुत बढ़िया। भावपूर्ण भजन डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा।